सर, परम आदरणीय अभिभावक महोदय जी को सादर प्रणाम सहित मेरा चरण स्पर्श सर। पिछले 5 सालों से सर हमें भुगतान के संबंध में सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमको भुगतान के लिए कोई भी फंड नहीं मिला सर। जैसे कंपनी एक लेके आई स्पेशल इन्वेस्ट 18 महीने का, उस समय कंपनी बोली सर कि आप जमाकर्ताओं का 18 महीने के लिए जमा करा दीजिए, 18 महीने के बाद कंपनी निश्चित रूप से उनका भुगतान करेगी करके। सर आपके द्वारा एक वीडियो 2021 में भुगतान कंपनी मार्च 2021 से कंपनी भुगतान करेगी करके वीडियो भी जारी किया गया था सर भुगतान के संबंध में। सर संस्था भुगतान की वजह सर 2019 में वॉलेट सिस्टम लेके आई सर। सर जो वॉलेट सिस्टम लेके आई वो ठीक नहीं है सर। सच्चाई यह है सर महोदय जी कि वॉलेट सिस्टम आने के बाद ही कंपनी का हम लोगों का व्यवसाय और कार्यकर्ताओं की संख्या घटी है। सर मैं इस संबंध में बहुत ही सुदारता पूर्वक निवेदन करूंगा सर कि वॉलेट सिस्टम को खत्म किया जाए। अभी हमारे आपके द्वारा सर एक भुगतान के संबंध में बताया गया कि जुलाई अगस्त सितंबर तक भुगतान कंपनी भुगतान चालू करेगी सर। तो सर एक निवेदन ये था कि 10 जून से भुगतान के संबंध में कुछ प्रतिशत सर फ्रेंचाइजी कार्यालय में फंड दिया जाए, ताकि हम जमाकर्ताओं को आश्वासन दे कि कंपनी के द्वारा फंड दिया जा रहा है करके। सर फंड के संबंध में एक और निवेदन था मेरा कि संस्था जब भी फंड दे सर फंड सीधा फ्रेंचाइजी कार्यालय में दे, ना कि जोन में ना कि रीजन में सर। सर एक कार्यकर्ताओं को फील्ड में जाने से दिक्कत हो रही है, लगभग सब कार्यकर्ता इस बात को बोल रहे हैं सर कि FIR होता है जब भी कोई जमाकर्ता थाना में जाता है, तो इस संबंध में कंपनी के द्वारा कार्यकर्ताओं को कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए। और एक निवेदन और था सर, मैं मतलब जो यहाँ अपने रायपुर जोन में देखा हूँ, हमारे जोनल वर्कर रीजन वर्कर फोन अटेंड नहीं करते सर हम कार्यकर्ताओं का। तो इस संबंध में मैं आपसे बहुत ही उदारता पूर्वक निवेदन करूंगा सर कि आपको जोनल वर्क से अवगत है सर, और अगर अवगत है तो हमें इस बेइज्जती से बचा लीजिए। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे अभिभावक हैं। ऐसा है, भुगतान के वादा की बात आपने उठाई है जी। आपने जैसे अभी 31 मार्च की बात कही, राइट जी। उसके बाद आपने एक वीडियो सुना होगा जी, मेरा संदेश सुना होगा जी। उस संदेश में आपने क्या सुना, क्यों नहीं ऐसा हुआ, 31 मार्च को क्यों नहीं हो सका? वो ये कोरोना की वजह से जहाँ भी कंपनी को फंड का मैनेज करना था तो वहाँ भी कुछ दिक्कत आ गई, जिसके कारण कंपनी 31 मार्च से भुगतान चालू नहीं कर पाई। तो आप अगर कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ हुई तो कोरोना की वजह से पूरा दुनिया हिल गया है, सब जगह हर चीज विलम्ब होता जा रहा है, हर चीज विलम्ब हो रहा है कोरोना जी। तो अपने साथ भी तो कोरोना लागू हुआ है ना भाई। सच्चाई को सोचना पड़ेगा ना, सच्चाई को तो समझना पड़ेगा ना भाई। मैंने इसलिए कोई वादा नहीं तोड़ा जा रहा है, परिस्थिति ऐसा करा रहा है, खासकर ये लॉकडाउन हो जाना परिस्थिति ऐसा करा रहा है। तो जी वॉलेट के ठीक नहीं होना ये कहना गलत है। वॉलेट अपनी जगह पर ठीक है जी। वॉलेट में कुछ मुख्यालय में पैसे आते हैं वॉलेट से जी, आप वहां पर PF जमा होता है जी, TDS जमा होता है जी, इतना बड़ा खर्चा है आपका, स्टेशनरी में वो खर्च होता है जी, और भी अखराजात खर्चे होते हैं मुख्यालय पर पैरा बैंकिंग को लेके।
महोदय जी, जब तक कंपनी फंड नहीं दे रही है तब तक भी बंद नहीं कर सकते क्या वायरलेस सिस्टम को? नहीं, ऐसा है जी ख्याल का ये काम भी तो होना है ना। जी देखो एक बात पहले आपको बता दो, आप आगे ये भी बोले हो कि पैसे दिया जाए। भाई मेरे, आप एक बात अच्छी तरह समझो। जी जी अगर हमारे पास कोई व्यवस्था होगी जी आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। जी महोदय व्यवस्था होती ही हम आगे बढ़ेंगे भाग के, जी महोदय आप तक पहुंचेंगे और भुगतान करेंगे। जी महोदय व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सब परेशानियां हैं। व्यवस्था होने पे ये सब परेशानियां नहीं रहेगी। तो इंतजार करें, आप अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में इसको डाल लें कि संस्था में व्यवस्था होने के बाद संस्था शांत नहीं बैठेगी, आगे बढ़ के पेमेंट करेगी। भाई आपको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। जी महोदय। तो सुरक्षा प्रदान करने की बात जो आपने कहा है, आप किस क्षेत्र से हो भाई? जी जी किस क्षेत्र से? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है जी ऐसा है, सुरक्षा की व्यवस्था हो भी रही है, लोग लगे हुए हैं जी महोदय। और तमाम साथी हमारे लोग लग के उसको सुधार रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो हो रहा है। मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला, हमारे साथियों के बीच में ये जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हर बात को अच्छी तरह से पेश कर पा रहे हैं कि नहीं पेश कर पा रहे हैं। क्या हम अपनी वस्तु स्थिति को पेश कर पा रहे हैं? जैसा भी मैंने एक साथी से पूछा, आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपका मान लीजिए एक निवेशकर्ता साथी है जी जी और हमने पूछा भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं पेमेंट हो पा रहा है, जी क्या परेशानी है सहारा का, जी क्या जवाब दोगे? हाँ, वही 2012 से जो सेवी और सहारा का प्रकरण चालू हुआ था महोदय जी, उसकी वजह से कंपनी भुगतान विलम्ब से कर दी। ये क्या प्रकरण में क्या है? कंपनी तो अपनी जगह सही थी। प्रकरण में क्या है, क्या परेशानी है ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सहारा सेवी का। अब केस चल रहा है, दुनिया जानती है। जी महोदय जी। क्या क्या केस चल रही है, क्या परेशानी है हमें, सहारा को क्या परेशानी उस केस से जिससे कि विलम्ब, जिससे कि हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं? सहारा का 24,000 करोड़ सेवी के पास जमा है। कहाँ से जमा हो गया? ये जमाकर्ताओं का ही किए थे हम लोग। बड़ा मुश्किल आप लोगों के साथ यही है श्रद्धांजलि जी, जायसवाल साहब जी। आप लोग बातें करना नहीं आता है। जी महोदय जी। आप लोग अपनी बातों को पेश करना नहीं सीखे जी और इसीलिए आपकी परेशानियां इतनी ज्यादा है। आपकी सुरक्षा की जो आवश्यकता है ना, सुरक्षा आवश्यकता इसलिए है कि आप अच्छी तरह से अपनी बातों को पेश नहीं कर पाते हैं। जी आपको बताना चाहिए कि पिछले 8 वर्ष से हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिसके तहत अगर हम संस्था की जितनी संपत्ति है उसमें कुछ भी बेचते हैं या गिरवी रखते हैं जी तो वो धन सहारा सेवी अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसमें से 1 रुपया भी संस्था के पास नहीं आएगा। संस्था उसमें से 1 रुपये डिपॉजिटर का, सम्मानित निवेशकर्ताओं का पेमेंट नहीं कर सकता है। और इधर सेवी में करीब 24,000 करोड़ रुपया जमा हो चुका है ब्याज के साथ। और सेवी में अभी तक सेवी ने 107 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है पूरा 8 साल में। 8 साल में सेवी ने 4 बार अखबारों में निकाला पूरे हिंदुस्तान में, 150 अखबारों के जरिए कोशिश कर रहे हैं। ये गड़बड़ है, मतलब कोई विस्तार से हम नहीं बता पाते, केवल 2-4 लाइन बताते हैं, उससे लोगों के अंदर असुरक्षा भावना और बढ़ जाती है।
तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र योगी सरासर दल हमेशा याद रखिएगा, संस्था के हित में सबका हित है। संस्था के हित इसमें है कि जो हमारे पुराने लोग हैं जो बहुत परेशानी में है, जिनका भुगतान की बड़ी आवश्यकता है, पहले उन्हें हमें भुगतान करना चाहिए, ना कि आज किसी का अगर भुगतान पाने का एक ड्यू बनता है, आज उसको देना आवश्यक नहीं है, पुराने को देना आवश्यक है। उस बात को ध्यान देना चाहिए। खैर, आप आइए, हम लोग बातचीत अब शुरू करें। अभी तक क्या पता? बातचीत मतलब आपसे सुनने की बात शुरू करें। अलग सिंह साहब, अपना माननीय महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप एक एक करके हमारे साथियों को सामने आने दिया जाए। जी महोदय। श्री तुषार लखानी जी, राजकोट से। तुषार जी, हेलो सर, अब्राम सर। विश्व के विशालतम परिवार के मुख्य अभिभावक के चरणों में कोटि कोटि वंदन सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। सर, पैरा बैंकिंग डिवीजन का मुख्य आधार स्तंभ कलेक्टर ही है सर, और जो डेली मार्केट में घूमकर सब परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है सर, तो सम्मानित जमाकर्ता के पास रनिंग अकाउंट का जमा करने का पैसा नहीं है सर, और अभी 60% कलेक्शन डाउन हो गया है। जो कि हम ऑफिस पे लेके आते थे, उसका 60% कमीशन डाउन हो गया। कई जमाकर्ताओं कई सारे स्कीम में एफडी का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है सर, तो उसी समय अभी उसकी परिस्थिति के कारण वो भी पैसा मांग रहे हैं, और रनिंग कलेक्शन है वो भी बंद कर देते हैं सर। और जो डेली का कलेक्शन है सर, वो संस्था का मुख्य पहिया है। आज की परिस्थिति में वो पहिया भी पंचर हुआ है, क्योंकि डेली की माइनर की स्कीम सम्मानित जमा करता 1 साल से अधिक समय का भुगतान देना बाकी है सर, और वही ब्याज उसी स्कीम में ब्याज सबसे कम है सर। तो जो पेंडिंग हो गए उसका ब्याज एफडी की मात्रा में दिला जाने की कृपा करे सर। और सबसे पहले भुगतान की प्राथमिकता सर डेली और मंथली का किया जाए, क्योंकि सम्मानित जमा कर 10 साल से हमारी कई योजना में निवेश कर चुके हैं, और क्योंकि डे टू डे ब्रांच में हम वही धनराशि लेके आते हैं, तो जमा करता फिर से साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जबकि उसका भुगतान समय से उसके पास आ जाए तो वही अकाउंट नया खुलने की शक्यता रहती है सर। आज की कोरोना महामारी में डेली बाजार में घूमने वाला कलेक्टर ही जानता है कि सम्मानित जमाकर्ताओं की परिस्थिति क्या है सर, क्योंकि उन पैसे की उसको कितनी आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे जमाकर्ता उसके परिवार में कई सारे सदस्य कोरोना महामारी में जान गंवा चुके हैं सर। उसकी डेथ मैच्योरिटी मिल जाती है हमको, लेकिन सर वो इसमें लेफ्ट हो जाता है, तो सर लेफ्ट हो जाने के बाद तो उसका पेमेंट भी हम और सर भुगतान Connected. जाए, तो इससे क्या पूरा 100% कलेक्शन हम कमांड को दे सकते हैं, और डायरेक्ट कमांड ही उसका अकाउंट में जमा करे, ऐसी व्यवस्था सर बनाए। और सर डेली और मंथली कलेक्शन का वॉलेट अभी हटा दीजिए, क्योंकि वही डेली और मंथली कलेक्शन आता है, वही वॉलेट में सब जमा हो जाते हैं, तो पूरा हम सोचते वो नहीं आता है सर। और सर एमआईएस का है, एमआईएस का भुगतान डायरेक्ट सम्मानित जमा करके अकाउंट में कमांड से भेजा जाए, क्योंकि कई सारे ऐसी परिस्थिति आती है कि हम उसके परिवार को मालूम है कि अभी कितना हमको सहारा में से मिल रहा है पर मंथ, तो हम 6-7 महीने से वो भी नहीं दे पा रहे हैं सर। कई सारे जमाकर्ताओं का पेंडिंग भुगतान के कारण हमको सर मारपीट और गालियां खाने का भी मौका मिला है। तो सर हमारी सुरक्षा के लिए संस्था द्वारा कुछ किया जाए, क्योंकि जिस इलाके में हम जाते हैं उसमें सब साथ में जुड़े होकर खड़े रह जाते हैं और धमकी देने लगते हैं कि उस विस्तार में हमको कलेक्शन करना भी सर मुश्किल हो जाता है अभी इस समय में। और सर डेली का जो 15 दिन की जो हमको रसीद मिलती है, वो रसीद डायरेक्ट सम्मानित जमाकर्ता के मोबाइल में एसएमएस द्वारा मिल जाए तो सर बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको जमाकर्ता को मालूम पड़े कि हमारी कितनी धनराशि है, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाने के कारण कई एंट्री डे टू डे नहीं मिल रही है रसीद में आके। और सर राजकोट यहाँ कर दो, राजकोट। और सर जो स्कीम का सब फॉर्म होता है, फार्म होता है, वो एक ही फॉर्म हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम
सम्मानित जमा को 5 साल की योजना में समझाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो बोलता है कि भाई 5 साल का नहीं खोलना है, एक काम करो 2 साल की बच्चे की शादी है, तो बेस तो फॉर्म बिगड़ जाता है और हमको मिसयूज हो जाता है। इसलिए सर एक ही फॉर्म में जो सब आ जाए डिटेल, तो उसमें साल लिख के तो वो सर बेहतर रहेगा। और सर सभी जमा करते ऐसा पूछ रहे हैं कि पेमेंट का आपका रोड मैप क्या है, पूरा होगा या कम होगा, तो सर हम उसका क्या जवाब दें? देखिए, आपने कई अहम बातों सामने लाया है। ब्याज दिल्ली में जो विलंबित ब्याज है जी सर। वो और लोगों की तुलना में कम है, दिल्ली का रेट दिया जाता है। ये बात कल परसों भी हम लोग बात सामने आया है, कल की, परसों तो नहीं कल, और इसको हम लोगों ने नोट किया है। इसको हम लोग कुछ विचार करेंगे इस पे, क्योंकि आपको मालूम है जब इस टाइप से मीटिंग होती है ऑल इंडिया, तो हम लोग इस मीटिंग के बाद सारे बात को नोट करके हम लोग आपस में बैठते हैं वरिष्ठ कर, और बैठ के एक एक बातों पे विचार विमर्श करते हुए उससे निर्णय लेते हैं। तो वो बात तो नोटेड है जो विलंबित ब्याज के दिल्ली में आपने जो बात उठाई है। एक चीज ये भी हमको रिपोर्ट मिला है कि कोरोना की वजह से हर प्रकार के वित्तीय संस्थान में हिंदुस्तान में डिपॉजिट सब जगह घट गया है। जी सर। क्योंकि सब लोग पैसा अपने पास रख रहे हैं। कुछ ऐसा असुरक्षा भाव है लोगों के अंदर, जो अपने पैसे को जल्दी निकालना नहीं चाह रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है जो लोग अपने पास रख ले रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि तमाम वित्तीय संस्थान में ये बात हो रही है। वन लिस्ट के बारे में हमने डेली और वीकली की बात जो बताया, डेली और मंथली की बात जो बताया हो, उसको हम लोग नोट किए हुए हैं। पे विचार होगा कि डेली मंथली में पेमेंट का जो वॉलेट में सुविधा है वो किस तरह से किया जाए, जिससे कि आदमी को ये छूट मिले जो हम डेली में पेमेंट करें कि कमीशन पेमेंट, इस टाइप की है। मगर एक बात यहाँ पर समझने की है, पास्ट में ये देखा गया कि जब भी वॉलेट में वो छूट मिली तो लोग कमीशन पेमेंट नहीं कर रहे थे, जो कि उचित नहीं है। कमीशन पेमेंट का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भी वॉलेट में उस प्रकार से किया गया। Bluetooth mode connected. एक कंपल्सरी पोजीशन में लाया जाएगा, मतलब ये होगा बाकी पेमेंट से पहले MIS पेमेंट मैच्योरिटी, तो ये चीज वॉलेट में लाने की बात हो रही है। और SMS के द्वारा डिपॉजिट वगैरह का इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका बहुत अच्छा सुझाव है। इस पे काम भी हुआ है, इस पे और भी काम हो रहा है। जब ये चीज तैयार हो जाएगा तो ये जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक ही फॉर्म पे तमाम स्कीम को रखने का बहुत परेशानी भी है। क्या होता है, लोगों का कहना है जैसे आप किसी को समझाने गए हो कि भाई 64 महीने का ये योजना आप ले लो, जब वो फॉर्म पढ़ता है उसमें पता लगा 18 महीना और 36 महीना में दिख रहा है, तो फिर 64 से भाग के 18-36 में आ जाए। तो हमारे साथियों को ये कहना होता है कि 64 महीने में अगर हम जाते हैं और उसके सामने चॉइस ना हो तो हम उसको 64 महीने का करके लौटते हैं, उसी में बना लेते हैं। जबकि संस्था के लिए बहुत ही हितकारी होगा कि अगर हम
इसको एक ही फॉर्म में सारे स्कीम को डाल दें तो खर्चा घट जाएगा स्टेशनरी का। जी सर। मैं खर्चा तो घट जाए, मैं परेशानियां बढ़। सेबी सोचता है अगर ये चीज सहारा के फेवर में हो गया तो सेबी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, उसके लिए एक हार हो जाएगा, हारना हो जाएगा उसके लिए। इसलिए वो सेबी इस बात को नहीं होने देता है और सुप्रीम कोर्ट वहां पर शांत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट बंद करने के लिए नहीं चाहता है। सर ऐसा क्रम तो सर ये क्रम तो सर 8 साल से चल रहा है, फिर चलता ही रहेगा सर, ये बंद कब होगा? चलेगा नहीं। हमारे ख्याल से अब समय आ गया है जिसमें लोग सुनेंगे और कुछ उचित कार्रवाई हो जाएगी। ये तो कोरोना का वैसे 14 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई है, डेट नहीं पड़ा, ये तो अब तक बहुत कुछ हो गया, अब हो जाए। डेट तो 28 अप्रैल मैंने सुना था डेट था, लेकिन वो भी एक्सटेंशन हो गया है 15 मई देश निकालने अवकाश हो गया। सर हमारे पूर्वज में दादा दादी जो भी लोग कहते हैं कि कोर्ट वाला मामला जल्दी नहीं चलता था। मेरे में सुनने में है सर, आपको भी जानकारी होगी साहब कि कोर्ट जो होता है वो उसमें सर पीढ़ी की पीढ़ी लग जाती है साहब, लेकिन सुनवाई नहीं होती है सर। दादा के पोता जीतता है साहब। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा सर निवेदन है सर, जैसे आप ऑफिस का आपको समय से सैलरी कर रहे हैं, देना भी चाहिए, उनका भी हक बनता है, वो भी सर 12 घंटे काम करते हैं, तो ऐसा भी एक नियम हो सर कार्यकर्ताओं का भी। वॉलेट सिस्टम में लोग बड़े परेशान हो रहे हैं साहब, लेकिन वॉलेट को हर बार चेंज होता है। अभी सर सितंबर 2020 में एक वॉलेट चल रहा था, वो अच्छा लगा था मेरे को। उसमें क्या था सर, अगर कार्यकर्ता का कमीशन है वो निकल जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अब वो फिर वही हो गया सर, 6% 14% वॉलेट में जा रहा है। एक कार्यकर्ता का अगर 10,000 कमीशन है, 30,000 आ रहा है, तो 10,000 का कमीशन मिले, 10,000 अपना वो पेमेंट कर सकता है जिस पार्टी का करेगा। तो वो वॉलेट अगर वापस लागू कर दिया जाए। वॉलेट के बारे में बहुत लोग ऐसा कर रहे थे कि पेमेंट के लिए पेमेंट तो कर दे रहे थे और कमीशन पेमेंट नहीं कर रहे। नहीं सर, उनका कमीशन बोर्ड में जाएगा तो सर कमीशन लेना ही पड़ेगा साहब। हाँ, तो उसीलिए वॉलेट में ऐसा किया गया ना कि कमीशन देना ही पड़ेगा, इसीलिए सर वो। अच्छा सर, कुछ जोन को रीजन को भी सर वॉलेट था, वो भी चैरिटी को एक कर दिया गया था, तो रीजन कोई इमरजेंसी फंड हो, कोई पार्टी लड़ी झगड़ा कर दी हो तो उसको उपलब्ध करा सकता था। लेकिन अब RM और जोन मैनेजर साहब के हाथ में कुछ रहा नहीं था, तो वो भी हाथ खड़े कर रहे था। अब मेरी स्थिति जो है साहब, अगले साल 2020 के बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाया मैं, 2 बच्चे हैं सर, और इस साल का बाकी है साहब। तो मैंने चीफ साहब से मिला था, बड़े सज्जन आदमी रमेश कमल कमला जी, उन्होंने कहा साहब मेरे पास जब भी पैसा आएगा आपको दिया जाएगा, लेकिन उनके हाथ में है नहीं साहब। फीस जमा करा अनिवार्य है साहब, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। जो स्टैंडर्ड था 2000 पहले था, उस स्टैंडर्ड हमने बच्चों को एडमिशन करा दिया था, पढ़ाई उस हिसाब से कराई थी। अब हमारा स्तर गिर रहा है सर, कमीशन कम हो रहा है, मार्केट में परेशानियां बढ़ रही है। कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव हैं जो हमारे जोधपुर में खूब सारी बंद हुई, लगभग 100 के करीब था, तो वो भी प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा था। जवाब देने में थोड़ी असमर्थता हो रही है साहब, आपका वीडियो लेटर सब कुछ समझा रहे हैं साहब। तो माननीय महोदय से निवेदन है कि सर कुछ न कुछ तो आपको हमारे लिए सर कुछ न कुछ करना पड़ेगा साहब। मैं तो दिन रात लगा हुआ भाई, जिस दिन करने की स्थिति होगी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ये बात आप शुरू से कह रहे हो और आपको विश्वास भी है साहब। आपसे पहले मैं पहुंचूंगा, आप चिंता न कीजिए, मैं पहले पहुंचाऊंगा। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ घटना भी हो गई सर, उस घटना का परिवार को चलाना सर असमर्थ हो रहा है। मेरी टीम में भी 2 कार्यकर्ता है साहब, तो हो गया। उन परिवार के बारे में लिख के भेजो, हम लोग कुछ देखेंगे सर। लिख के दिया था, एक तो मेरे जो कार्यकर्ता उसके फादर साहब का पैर कट गया था कैंसर से, 7 लाख का बैठा, मैंने फरवरी में लिख के दिया, उससे पहले कुछ नहीं हुआ, मैंने मदद की है 3 लाख रुपए की साहब। तो सर अगर हम नहीं कराएंगे तो जो नाम तो खराब होगा, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो आप सारा में, और आपको 1 लाख रुपए की मदद नहीं की, उसका फोटो, ऑफिस, मेडिकल बिल मैंने सब लगा के RM ने दोनों साहब को दिया, लेकिन कुछ तरह की मदद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा भाई ब्याज पैसा हमारे पास है नहीं, और कार्यकर्ता ऊंची आवाज में बात करे या जोर से बोल दे, कभी गुस्से में बोल दे, तो सर कंपनी कार्रवाई भी कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। तो ये भी सर गलत हो रहा है सर, तो कार्यकर्ता भी मानसिक रूप से परेशान हो रहा है सर, वो दबाव नहीं झेल पा रहा है सर अब मार्केट में।
मेरे जैसा भी सर दिन में ये बात होता है कि अब मरना ही पड़ेगा सर। मैं खुद अपने आप को फिल्म बता रहा हूँ कि अब यार अब इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्या जवाब दे। रोज का रोज हो रहा है सर। पहले सुबह सर मैसेज उतरती थी चाय पीने के लिए, आज पे सर जमा करता उठाते हैं सर, घर पे आने लगे सर लोग। मैं एक बात को बार बार कहता हूँ, बार बार कहूंगा, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? गलती सहारा ने कहीं नहीं की है, गलती सहारा ने शुरू से कभी नहीं किया। ये और बात गलती नहीं किया है, उस बात को समझाने की क्षमता होनी चाहिए सबके अंदर, सारे कार्यकर्ता के अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए, जो बहुत अच्छी प्रभावशाली ढंग से सुरता लय के साथ उसको समझा सके। उसकी कमी बहुत हो रही है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग केवल बोल रहे हैं भाई केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं। इससे थोड़ी होगा कि क्या लड़ाई चल रहा है, क्या केस चल रहा है। ये सब बातें बहुत ढंग से बोलना पड़ेगा, ढंग से पेश करना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति सोचता है, उसके दिमाग में बात आती है, जहाँ भाई ये लोग परेशान हैं, इनकी गलती नहीं है, तो बहुत से लोग उसमें शांत होते हैं। बहुत से लोग इसी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। ऐसा ही केस हमारे साथ हुआ था, मैंने एक पार्टी को समझा था, पुलिस थाने मेरे को बुलाया गया, तो अपनी कॉर्पोरेट वो जो आपका लेटर है लेके गया था मैं। तो उसमें सर सीए साहब ने मेरे को बुलाया, बोला कि यहाँ क्या मामला है, क्यों ये रोज रोज आ रहे हैं। सर मैंने कहा सर सारा का एक केस चल रहा है 2012 से, और इस लेटर में हमारे जो चेयरमैन साहब ने सबके लिखे दिया, उसका नीचे साइन है था। तो उन्होंने पढ़ा ध्यान से 15-20 दिन में, कि व्यास जी ठीक बोल रहे हो, आपकी बात सही है, लेकिन जो इनका कार्ड पे जो पैसा जमा है वो 2016 में जमा है सर। तो आपका जब 2012 में केस चल रहा था तो इनका डिपोजिट क्यों किया आपने? मैंने कहा सर डिपोजिट तो लेना हमारा अधिकार है। मैं मार्केट घूमता, इन्होंने फिर से स्कीम पूछी और मैंने स्कीम बताया, इनको अच्छा लगा और मैंने पैसा जमा कर लिया। तो अब मैच्योरिटी 2018 में हो गई, तो 18 महीने का था, और आप पैसा क्यों नहीं दे रहे? अब देखिए, आपने खुद ही बोला कि मेरा पत्र लेके गए, उसने 15-20 मिनट पढ़ा, उस आदमी ने, उसमें परिवर्तन आया, वो माना कि भाई इनके साथ अन्याय हो रहा है, वो माना। यही बात मैं बार बार कहता हूँ, अगर सही बातों को सही तरीके से पेश किया जाए तो लोग मानेंगे, लोग आपका साथ देंगे। ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोग साथ देंगे। लेकिन सर पुलिस ऐसा है कि उसको 5,000 रुपये दे दिए पुलिस वाले को, पार्टी ने 5,000 रुपये उसको दे दिए, पार्टी ने पुलिस वाले को, कि साहब आपको ये काम कराना ही पड़ेगा। तो मनोज सहगल जी हमारे सेकंड मैन थे, अभी तक का ट्रांसफर हो गया। तो मैंने कहा सर आप मेरे से नहीं समझते हो तो हमारे आपके आकलन पर भी हमारा ऑफिस आवाज दो। पार्टी लेके जब मीडिया को बुला दिया, पुलिस वैन को बुला दिया, ऐसा दुर्व्यवहार हुआ ऑफिस में वहां पे। फिर मेरे को मजबूरी में सर मेरा चेक काट के उसको देना पड़ा था, 1,83,000 रुपये का था, और वो उसने क्लियर भी करा दिया था। तो सर परेशानी है, पुलिस प्रशासन भी सर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा सर, व्यक्तिगत लोगों का साथ दे रहा है, पैसे 10,000 5,000 ले लेते हैं और वो परेशान करने लग जाते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति कौन बोल रहा है फोन पे, ये हमें जानकारी नहीं है सर। वो तो अगर बाई चांस दूसरे में आके कुछ बोल दें तो रिकॉर्डिंग होता है सर, तो फिर और परेशानी हो जाती है। इस माध्यम से सर हम अपनी बात को सही नहीं रख पा रहे। पुलिस की तो बात देखी जा रही है, मगर आपको मालूम है पुलिस क्या चाहती है, तो आपको मालूम है, समझते तो हैं आप, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ सर। तो वो सब बातें तो देखी जा रही है, सब संभाला जा रहा है, मदद की जा रही है, लोग लगे हुए हैं, हम निश्चित है उस बारे में, पूरी मदद हो रही है। ठीक है सर, एक निवेदन होता है सर, एक बार में जब भी आप विज्ञापन देते हो सर कंपनी के बारे में जमाकर्ताओं के लिए, उसमें सर एक लाइन जोड़नी चाहिए, हमारे जो कार्यकर्ता उनका कोई दोष नहीं है था, पैसा कंपनी के पास जमा बेवजह कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। अगर कार्यकर्ता रहेगा तो आपका पैसा सरलता से मिलेगा, पैसा तो मिलेगा सर, लेकिन कार्यकर्ता के माध्यम से जल्दी मिलेगा। अगर कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो पैसा कंपनी तो देगी सर, आज नहीं दे, 2 नहीं 2 3 4 5 साल में तो आप दोगे सर, लेकिन अगर कार्यकर्ता एक्टिव रहेगा तो जमाकर्ता को पैसा लेने में परेशानी होगी। नहीं, अब आगे एडवर्टाइजमेंट आएगा तो इस बात को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके भैया, थैंक यू। ये बहुत अच्छा बोला, ये बहुत कष्ट है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे रीजन पे आता है, तुम्हारे एरिया पे, वो पैसा आता है कार्यकर्ता
वो लोग काफी बेहतर स्थिति में है, तुलनात्मक रूप से उनकी स्थिति बहुत अच्छी। उसमें ये भी आपको समझ में आए होंगे, सब लोग बहुत मिल के चलते हैं, सब लोग बहुत एक दूसरे का साथ दे के चलते हैं और एक दूसरे को शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। 3-3 घंटा 4-4 घंटे ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो लोग निकलते हैं। नंबर ज्यादा नहीं होता फील्ड में, मगर क्वालिटी होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें नंबर से नहीं होता काम, जो है वो ट्रेंड हो, बोलने लायक हो, समझाने लायक हो, अपनी बातों को सही सही जगह पेश करने लायक हो। ये बनिए आप लोग और सब सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप क्या आगे के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय है, उस समय को पार होने दीजिए। बस मनाइए ये कोरोना का स्थिति ठीक बने रहे, कोरोना सुधर जाए, लॉकडाउन सुधर जाए, बस इसकी आप सब लोग मनाइए। और आगे चल के इतना कहना चाहूंगा कि जो दिन 36 साल में आप लोगों ने देखा है, उससे कहीं बड़ा और कहीं बेहतर समय आप देखेंगे आने वाले समय में। वो समय कब बस अपने काम में, अपने कर्म कर्तव्य में जुट के लगे रहिए। संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा भी। संघर्ष तो एक जीवन का अंग है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस मीटिंग की टीम की इस मीटिंग की समापन की घोषणा करता हूं। आइए हम लोग नाश्ता के लिए खड़े हो जाएं। ये